प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक दिन परमेश्वर आपसे बोलना बंद कर दे तो? आप प्रार्थना करें, रोएं, इंतजार करें, लेकिन महीनों तक, सालों तक कोई जवाब न मिले। यही हुआ इज़राइल के साथ। न कोई नबी, न कोई दर्शन, न कोई नई आवाज। और यह चुप्पी 1-2 साल नहीं, बल्कि पूरे 400 साल तक चली। लोगों ने सोचा शायद परमेश्वर हमें छोड़ चुका है, लेकिन असलियत कुछ और थी। परमेश्वर चुप तो था, पर सोया नहीं था। वह पर्दे के पीछे एक ऐसी योजना बुन रहा था जिसकी कल्पना भी इंसान नहीं कर सकता था। आखिर परमेश्वर ने इतना लंबा इंतजार क्यों कराया? उस चुप्पी के पीछे क्या राज था? और हमें अपनी जिंदगी में इससे क्या सीखना है? आइए इस अद्भुत कहानी को गहराई से समझते हैं। इस कहानी को 3 भागों में है। पहले भाग में जानेंगे अगर परमेश्वर अचानक बोलना बंद कर दे तो क्या होगा। यही हुआ इज़राइल के साथ, और वह भी 1-2 साल नहीं, बल्कि पूरे 400 साल तक। न कोई नबी, न कोई दर्शन, न कोई नया संदेश। लेकिन क्यों? मलाकी की आखिरी भविष्यवाणी और चेतावनी। लोगों का पाप, धर्म केवल रीति रिवाज तक सीमित। चुप्पी का असली कारण दंड नहीं, बल्कि छिपी हुई तैयारी। लोग सोच रहे थे क्या परमेश्वर हमें छोड़ चुका है? परमेश्वर चुप था, लेकिन सोया नहीं था। वह कुछ ऐसा कर रहा था जिसकी भनक तक किसी को नहीं थी। आखिर परमेश्वर पर्दे के पीछे क्या योजना बना रहा था? दूसरे भाग में हम जानेंगे। 400 साल से लोग पूछ रहे थे मसीहा कब आएगा। हर पीढ़ी इंतजार करती, मर जाती, लेकिन वादा पूरा नहीं होता। क्या सच में परमेश्वर ने भूल गया था, या कोई बड़ी योजना चल रही थी? फरीसी, सदूकी, धर्म के नाम पर बोझ, इतिहास की तैयारी, ग्रीक भाषा, रोमन साम्राज्य, एक शासन। लोगों की आत्मिक भूख चरम पर। अचानक स्वर्गदूत प्रकट होता है और कहता है, मत डर, तेरी प्रार्थना सुनी गई है। 400 साल बाद परमेश्वर की पहली आवाज। 400 साल की खामोशी टूटी। एक बच्चे की घोषणा हुई, लेकिन यह बच्चा कौन था? क्या वही वह था जिसका इंतजार सारी दुनिया कर रही थी? तीसरे भाग में हम जानेंगे कि चुप्पी टूट चुकी थी, मसीहा आ चुका था। लेकिन असली सवाल यह है, 400 साल की खामोशी से हमें क्या सीखना है? और अगर आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में चुप है, तो आपको क्या करना चाहिए? यीशु का जन्म, मिलान, वादे की पूर्ति। इंतजार क्यों जरूरी था? सही समय पर उद्धार। 3 गहरी सीख। चुप्पी, उदास, तैयारी। परमेश्वर कभी देर नहीं करता। इंतजार, उड़ा, विश्वास की परीक्षा। आज हमारे लिए प्रार्थना, धैर्य, भरोसा। अगर परमेश्वर ने 400 साल बाद बोला, तो वह आपकी चुप्पी में भी जरूर बोलेगा। शायद आज वह चुप है, लेकिन कौन जानता, कल ही वह आपके जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार कर दे। तो चलते हैं कहानी की ओर। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। आपसे वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में हालेलुया या आमीन लिखें। तो आइए अब चलते हैं कहानी की ओर। यह वही परमेश्वर है जिसने मूसा से जलती झाड़ी में बात की, जिसने दाऊद को गड़रिये से राजा बनाया, जिसने यशायाह और यिर्मयाह जैसे भविष्यद्वक्ताओं के मुंह से अपनी आवाज बुलंद की। वही परमेश्वर अब अचानक चुप हो जाता है। आखिरी बार जब परमेश्वर ने बोला था, वह मलाकी नबी के द्वारा था। उसने साफ कहा, देखो, यहोवा का दिन आने वाला है और मैं तुम्हारे लिए एलिया नबी को भेजूंगा। मलाकी 4:5। यह भविष्यवाणी एक आशा थी, लेकिन उसके बाद बस चुप्पी। लोगों के दिल धीरे धीरे कठोर हो गए थे। धर्म केवल रीति रिवाज बनकर रह गया था। बलिदान चढ़ते थे, पर सच्चाई नहीं। मंदिर की भीड़ थी, पर आत्मा खाली थी। परमेश्वर ने कहा, अब चुप रहना ही ठीक है, क्योंकि अगर वह बोलता तो लोग सुनते नहीं। परमेश्वर की चुप्पी दंड थी, लेकिन साथ ही एक तैयारी भी। सोचिए, अगर आपका बच्चा बार बार अनसुना करे, तो आप भी एक समय बाद चुप हो जाते हैं। लेकिन चुप्पी का मतलब यह नहीं कि आप उससे प्यार करना छोड़ देते हैं। वैसा ही परमेश्वर ने किया। वह चुप था, पर उसकी आंखें लगी हुई थीं। लोग सोचने लगे, क्या परमेश्वर हमें छोड़ चुका है? लेकिन परमेश्वर कभी अपने लोगों को नहीं छोड़ता। उसकी चुप्पी के पीछे भी प्रेम था, क्योंकि वह अपने सबसे बड़े वादे, मसीहा के आने की जमीन तैयार कर रहा था। परमेश्वर चुप था,
लेकिन सोया नहीं था। वह पर्दे के पीछे एक ऐसी योजना बुन रहा था जिसे सुनकर पूरी मानव जाति की सांसें थम जातीं। आखिर वह योजना क्या थी? आइए अगले हिस्से में देखते हैं। परमेश्वर की चुप्पी केवल इज़राइल के लिए नहीं थी। पूरा विश्व एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां उसे एक उत्तर चाहिए था। यहूदियों की आत्मिक स्थिति गिर चुकी थी और गैर यहूदियों की दुनिया भी अंधकार में भटक रही थी। इज़राइल राजनीतिक रूप से कमजोर था। बेबीलोन ने उन्हें गुलाम बनाया, फिर फारस, ग्रीस और अब रोम ने उन पर राज किया। लोग सोचते थे, हम परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा हैं, फिर भी हम इतने अपमान में क्यों जी रहे हैं? जब हालात कठिन होते हैं तो इंसान का विश्वास दो हिस्सों में बढ़ जाता है। कुछ लोग और मजबूत हो जाते हैं तो कुछ लोग पूरी तरह टूट जाते हैं। इसी तरह इज़राइल में भी दो वर्ग पैदा हुए, फरीसी और सदूकी जैसे समूह खड़े हुए। फरीसी व्यवस्था को लेकर कठोर हो गए, सदूकी सत्ता और दौलत के पीछे भागने लगे। धर्म एक प्रतियोगिता बन गया, कौन ज्यादा पवित्र दिखता है और कौन ज्यादा अमीर है। परमेश्वर ऐसे वातावरण में क्यों बोले? अगर वह आवाज देता भी तो उसका संदेश खो जाता। लोग अपनी धार्मिक बहस और राजनीति में उसकी आवाज को डुबा देते। यही कारण था कि परमेश्वर ने चुप रहना चुना। उसकी चुप्पी कोई खालीपन नहीं थी, बल्कि एक दिव्य योजना की तैयारी थी। वह सही समय का इंतजार कर रहा था, जब दुनिया मसीहा का स्वागत करने के लिए तैयार हो। तो क्या यह 400 साल की चुप्पी सिर्फ सज्जा थी, या फिर यह किसी बड़े राज का हिस्सा था? परमेश्वर की चुप्पी के पीछे एक दिव्य घड़ी टिक टिक कर रही थी, और जैसे जैसे समय पूरा हो रहा था, पूरी मानव जाति एक अनदेखी सुबह की ओर बढ़ रही थी। 400 साल की चुप्पी केवल इंसानों की परीक्षा नहीं थी, बल्कि यह वह समय था जिसमें परमेश्वर पर्दे के पीछे काम कर रहा था। दुनिया की राजनीति, संस्कृति और भाषाएं बदल रही थीं, और यह सब मसीहा के आने के लिए जमीन तैयार कर रहा था। यूनानी साम्राज्य ने ग्रीक भाषा फैला दी थी। अब अलग अलग देशों और जातियों के लोग एक ही भाषा में बात कर सकते थे। सोचिए, अगर सुसमाचार का संदेश फैलाना था तो क्या एक साझा भाषा की जरूरत नहीं थी? फिर रोम आया। रोम ने सड़कें बनाई, पुल बनाए, दूर दराज शहरों को जोड़ दिया। अब कोई संदेश एक कोने से दूसरे कोने तक तेजी से पहुंच सकता था। क्या आप देख रहे हैं? परमेश्वर बाहर से चुप था, लेकिन भीतर से पूरी दुनिया को सुसमाचार के लिए तैयार कर रहा था। उसकी चुप्पी में भी काम चल रहा था। यह हमें एक गहरी सीख देता है। जब हमारे जीवन में परमेश्वर चुप हो जाता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह काम नहीं कर रहा। हो सकता है कि वह हमारे लिए एक बड़ी योजना तैयार कर रहा हो, जिसे हम अभी नहीं देख पा रहे। इज़राइल को यही सीखना था। 400 साल की चुप्पी ने उन्हें एक बात याद दिलाई, परमेश्वर हमेशा अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता है। वह देर कर सकता है, पर उसकी घड़ी कभी गलती नहीं करती। अब सवाल यह है, जब परमेश्वर ने अपनी घड़ी पूरी की तो उसने सबसे पहले क्या किया? किसके जरिए उसने चुप्पी तोड़ी? और जब उसकी आवाज फिर गूंजी तो दुनिया ने उसे कैसे सुना? 400 साल की चुप्पी, और फिर अचानक आकाश खुलता है। परमेश्वर ने बोलना चुना, लेकिन वह किसी राजा या फरीसी के पास नहीं आया, बल्कि एक बूढ़े याजक और उसकी पत्नी के पास पहुंचा। जकरयाह और उसकी पत्नी एलीशिबा धर्मी थे। वे परमेश्वर से डरते थे, लेकिन उनके जीवन में एक दर्द था। उनके कोई संतान नहीं थी। लोग उन्हें बांझ कहकर तिरस्कार करते थे। एक दिन जकरयाह मंदिर में सेवा कर रहा था। वह धूप जला रहा था। अचानक स्वर्गदूत गब्रियल प्रकट हुआ। 400 साल से बंद आकाश अब फिर से खुल चुका था। स्वर्गदूत ने कहा, मत डर जकरयाह, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तेरी पत्नी एलीशिबा एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। सोचिए, परमेश्वर ने अपनी चुप्पी किससे तोड़ी? किसी राजा से नहीं, किसी धनी से नहीं, बल्कि एक उपेक्षित और निराश याजक से। क्योंकि परमेश्वर अक्सर वहीं बोलता है जहां इंसान उम्मीद खो देता है। जकरयाह को मिला यह संदेश इतिहास की सबसे बड़ी घोषणा की शुरुआत था। लेकिन परमेश्वर ने चुप्पी तोड़ते ही जकरयाह के साथ कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे।
जकरयाह ने स्वर्गदूत की बात सुनी, लेकिन वह विश्वास नहीं कर पाया। उसने कहा, मैं बूढ़ा हूं, मेरी पत्नी भी वृद्ध है, ऐसा कैसे हो सकता है? स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, मैं गब्रिएल हूं, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है। मैं तुझसे बातें करने और यह शुभ समाचार सुनाने आया हूं, लेकिन क्योंकि तूने विश्वास नहीं किया, तू अपने बेटे के जन्म तक गूंगा रहेगा। और उसी क्षण जकरयाह की आवाज चली गई। वह बाहर आया। लोगों ने देखा कि उसका चेहरा बदल गया है। वह इशारे करने लगा, लेकिन एक शब्द भी बोल नहीं पाया। सोचिए भाई, 400 साल बाद परमेश्वर ने फिर से बोला, और जैसे ही बोला, पहली बात यह थी, विश्वास के बिना सुनना बेकार है। परमेश्वर ने दिखा दिया कि उसकी आवाज सुनना आसान है, लेकिन उस पर भरोसा करना कठिन है। और यही इज़राइल की सबसे बड़ी परीक्षा थी। जकरयाह गूंगा हो गया। परमेश्वर ने यह एक चिन्ह दिया कि अगर तुम विश्वास नहीं करोगे तो तुम्हारी आवाज खो जाएगी। तुम बोल तो सकते हो, लेकिन तुम्हारे शब्दों में जीवन नहीं होगा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसी समय परमेश्वर ने दूसरी ओर एक और स्त्री को दर्शन दिया। और यह स्त्री वह थी जिसे दुनिया ने सबसे साधारण माना, लेकिन परमेश्वर ने सबसे महान चुना। गलील नाम के छोटे से नगर नासरत में एक साधारण युवती रहती थी, मरियम। वह गरीब थी, लेकिन उसका दिल परमेश्वर पर विश्वास से भरा था। दुनिया ने उसे मामूली समझा, लेकिन परमेश्वर ने उसे चुना। एक दिन वही स्वर्गदूत गब्रिएल मरियम के पास आया। उसने कहा, हे अनुग्रहपूर्ण, नमस्कार, प्रभु तेरे साथ है। मरियम घबरा गई। उसने सोचा, यह किस प्रकार का अभिवादन है? तब स्वर्गदूत ने कहा, मत डर मरियम, तू गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, और उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। उसका राज्य सदा तक रहेगा। यह सुनकर मरियम ने आश्चर्य से पूछा, यह कैसे होगा? मैं तो कुंवारी हूं। गब्रिएल ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छा जाएगी। इस कारण वह जो जन्म लेने वाला है वह पवित्र होगा और परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और तब मरियम ने वह शब्द कहे जिसने इतिहास बदल दिया, देख, मैं प्रभु की दासी हूं, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। परमेश्वर की 400 साल की चुप्पी अब पूरी तरह टूट चुकी थी। परमेश्वर ने अपनी चुप्पी तोड़ी जकरयाह के माध्यम से, लेकिन उसने अपनी योजना पूरी तरह प्रकट की मरियम के माध्यम से। उसने हमें दिखा दिया कि परमेश्वर की आवाज सबसे ज्यादा उन दिलों में गूंजती है जो पूरी तरह समर्पित होते हैं। भाई और बहनों, जब हम 400 साल की चुप्पी सुनते हैं तो हमारे मन में सवाल उठता है, क्यों परमेश्वर चुप हो गया? क्यों उसने न कोई नबी भेजा, न कोई संदेश दिया? इसका उत्तर बहुत गहरा है। कभी कभी परमेश्वर इसलिए चुप हो जाता है क्योंकि वह चाहता है कि हम उसके पिछले वचन को याद करें। मलाकी ने जो कहा था उसमें सब कुछ छिपा था, लेकिन इज़राइल ने सुना नहीं। जरा सोचिए, हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। हम प्रार्थना करते हैं लेकिन जवाब नहीं मिलता। हम पुकारते हैं लेकिन ऊपर से कुछ आवाज नहीं आती। ऐसे समय में हमें लगता है कि शायद परमेश्वर हमसे दूर हो गया, लेकिन सच ये है कि परमेश्वर चुप है तो भी काम कर रहा है। उसकी चुप्पी खालीपन नहीं है, बल्कि तैयारी है। 400 साल की चुप्पी इसलिए थी ताकि मसीहा का आगमन सही समय पर हो सके। यही शिक्षा हमें मिलती है। जब परमेश्वर चुप है तो वह हमारे विरुद्ध नहीं है, बल्कि हमारे लिए काम कर रहा है। उसकी योजना बड़ी है और उसका समय सिद्ध है। परमेश्वर की चुप्पी का मतलब यह नहीं कि वह दूर है, लेकिन सवाल है, जब वह चुप है तो हमें क्या करना चाहिए? यह हम अगले हिस्से में जानेंगे। भाई और बहनों, हमने देखा कि परमेश्वर की चुप्पी कभी उसकी अनुपस्थिति नहीं होती, बल्कि तैयारी होती है। लेकिन अब सवाल है, उस समय में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली शिक्षा, हमें उसके पिछले वचनों को पकड़ना है। इज़राइल ने मलाकी के वचनों को भुला दिया, इसलिए वे ठोकर खाते रहे। लेकिन अगर वे वही वचन थामे रहते तो चुप्पी उनके लिए आशीष बन जाती। भाई, क्या आपने गौर किया है, जब कोई किसान बीज बोता है तो जमीन कुछ समय तक चुप रहती है। बीज नजर नहीं आता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बीज मरा हुआ है।
बल्कि वह जमीन के भीतर काम कर रहा है। वैसे ही जब परमेश्वर चुप है तो उसका वचन हमारे जीवन में छिपे हुए बीज की तरह काम कर रहा होता है। हमें उस पर भरोसा करना है। दूसरी शिक्षा, हमें प्रार्थना में बने रहना है। जकरिया सालों से प्रार्थना कर रहा था, भले ही उसका जवाब देर से मिला। परमेश्वर ने उसकी सुन ली, लेकिन अपने समय पर। तीसरी शिक्षा, हमें धैर्य रखना है। परमेश्वर का समय हमारे समय से अलग है। हम जल्दी चाहते हैं, लेकिन वह परिपूर्ण चाहता है, इसलिए इंतजार आशीष का हिस्सा है। भाई और बहनों, हमने देखा कि 400 साल तक परमेश्वर चुप रहा, लेकिन जब उसने बोला तो सबसे पहले जकरिया को संदेश मिला, फिर मरियम को संदेश मिला, और फिर समूची दुनिया को यीशु मसीह के जन्म में परमेश्वर ने उत्तर दिया। इसका मतलब यह है कि जब परमेश्वर चुप्पी तोड़ता है तो वह हमेशा अपने वादे पूरे करता है। वह झूठ नहीं बोलता। उसका हर वचन हाँ और आमीन है। लेकिन भाई, अब सवाल यह है, हम जब उसकी आवाज सुने तो हमें क्या करना चाहिए? पहली बात, हमें उसके वचन को मानना चाहिए। मरियम ने कहा, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। यही आज हमें भी कहना चाहिए। दूसरी बात, हमें तैयार रहना चाहिए। इज़राइल के बहुत से लोग मसीहा के आने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने उसे पहचाना नहीं। आज अगर परमेश्वर हमसे बोले तो क्या हम तैयार हैं? तीसरी बात, हमें उसके उत्तर को दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। चरवाहों ने यीशु का जन्म देखा और फिर दौड़कर सबको बताया। अगर परमेश्वर ने हमें कुछ सिखाया है तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए। भाई और बहनों, यही है सबसे गहरी शिक्षा। परमेश्वर की चुप्पी हमें हिलाती है, उसकी आवाज हमें बुलाती है, और उसका उत्तर हमें बदल देता है। तो भाइयों और बहनों, आज हमने सीखा कि परमेश्वर 400 साल तक चुप रहा, लेकिन वह कभी निष्क्रिय नहीं था। वह काम कर रहा था, मार्ग तैयार कर रहा था, और सही समय पर उसने अपनी आवाज बुलंद की। आज अगर आपके जीवन में परमेश्वर चुप दिखाई देता है तो निराश मत होइए। वह आपके लिए योजना बना रहा है। आप बस 3 बातें याद रखिए। वचन थामे रहिए, प्रार्थना करते रहिए, और धैर्य रखिए। और जब वह बोले तो मरियम की तरह कहिए, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो, क्योंकि उसकी योजना हमेशा हमारी कल्पना से बड़ी और सुंदर होती है। अगर यह कहानी आपके दिल छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि कहानी का कौन सा पल सबसे अच्छा लगा। आपको धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।